जय गुरुदेव दोस्तों, उल्टी गंगा का बहना, इस पर आज चर्चा करते हैं। संत रविदास जी जो कि हमारे चमार जाति से संबंध रखते हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया। संत रविदास जी और उनका परिवार काशी में रहा करते थे। उनके प्रियगण तथा कुछ ग्रामवासी उनके अंतिम संस्कार के लिए गंगा तट पर बने शमशान घाट पर ले गए। गंगा घाट पर उपस्थित कुछ लोग, उच्च वर्ण के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि यह अछूत जाति के हैं और इनका अंतिम संस्कार यहाँ इस घाट पर नहीं हो सकता। संत रविदास जी अत्यधिक सुलझे हुए व्यक्ति थे। वह समाज के इस छुआछूत का विरोध तो करते थे, लेकिन वह हमेशा लड़ाई झगड़े और द्वेष भावना से हमेशा दूर रहा करते थे। और यही एक संत की भी पहचान होती है। और वह यह समय नहीं था कि उस पर विवाद किया जाए। संत रविदास जी ने पूछा कि फिर हम अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार कहाँ करें। इस पर उन लोगों द्वारा शमशान घाट से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक जगह बताई कि आप वहां जाकर अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इस दुख की घड़ी में किसी भी प्रकार का विवाद उचित नहीं करते हुए बड़ी शालीनता के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर अंतिम संस्कार करना था, जो गंगा माँ की उल्टी दिशा में पड़ता था। अंतिम संस्कार के बाद संत रविदास जी ने माँ गंगा से अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। विडंबना यह थी कि माँ गंगा उस स्थान पर इस तरह से बह रही थी कि उस स्थान के लिए उसकी धारा उल्टी पड़ रही थी। लेकिन संत रविदास जी की प्रार्थना पर एक ऊंची और बड़ी लहर धारा के विपरीत आकर उसके पिताश्री की राख को अपने साथ बहाकर ले गई और उनका अंतिम संस्कार पूर्ण हुआ। जब यह खबर फैली तो सभी लोग उस स्थान को देखने पहुँचे जहाँ पर यह चमत्कार हुआ था, क्योंकि वहाँ गंगा के निशान मौजूद थे। माँ गंगा के उस उल्टे प्रवाह की वजह से उस स्थान का नाम उल्टी गंगा पड़ गया, क्योंकि पानी कभी भी उल्टी दिशा में नहीं बहता। जब भी किसी ऐसे कार्य को रेखांकित किया जाता है जिस कार्य के करने वाला व्यक्ति पहले उस कार्य के विरोध में था, तो उसे उल्टी गंगा बहना कहकर संबोधित किया जाता है। जय गुरुदेव दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।